हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पे भी क्वेश्चंस देखे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड से इसमें कैलकुलेशन करेंगे कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में। एक क्वेश्चन इंटरव्यू में भी इसमें लगातार पूछा जाता है, काफ़ी बार डिस्कशन होता है इंटरव्यू में कि हम जो कैपेसिटर बनाते हैं उनमें कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में नॉन कंडक्टर को क्यों प्रीफर करते हैं, या कई बार वो पूछता है कंडक्टिंग इस जो हम बनाएं कैपेसिटर या नॉन कंडक्टिंग की मेटल यूज करें, तो वहाँ पे आंसर मार्क करते हैं कि नॉन कंडक्टर्स हम यूज करते हैं। तो नॉन कंडक्टर प्रीफरेंस में इसलिए करते हैं कि नॉन कंडक्टर में वॉल्यूम में भी एनर्जी स्टोर होती है और सरफेस में भी होती है और उसके सराउंडिंग में भी स्टोर होती है, जबकि जो हमारा कंडक्टर होता है उसमें अंदर वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कोई निकालें कंडक्टर के लिए और नॉन कंडक्टर के लिए। तो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के अलग अलग दो केसेज हम लेके चलेंगे। यहाँ पे हम इधर कंडक्टर लिए लेते हैं और इधर जो है नॉन कंडक्टर का केस ले लेते हैं। दोनों सेम रेडियस का ले लें, चार्ज भी इक्वल रखें। ये हमारा इधर कंडक्टर का रखेंगे केस और उधर नॉन कंडक्टर का रखेंगे। दोनों को डिस्कस करूंगा मैं थॉरोली। ये नॉन कंडक्टर है, तो जब कंडक्टर लेंगे तो कंडक्टर में हम सब जानते हैं अंदर ही जीरो होता है। इससे जस्ट पहले लेक्चर में मैं डिस्कस कर रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होता है, और जो पूरा का पूरा चार्ज होता है वो कहाँ होता है। अगर हम चार्ज क्यू ले लें, पूरा का पूरा चार्ज कहाँ मिलता है, सरफेस पे। तो यहाँ पे ई जीरो होगा। जब हम अंदर की तरफ गॉसियन सरफेस प्लॉट करेंगे अंदर, तो इस गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि चार्ज सारा का सारा कंडक्टर में सरफेस पे पहुंचता है। तो ई जीरो हो जाएगा क्योंकि गॉसियन सरफेस में चार्ज नहीं है। तो अगर गॉसियन सरफेस के अंदर कोई इंक्लोज चार्ज नहीं होता तो ई जीरो होता है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट पे जब जाएंगे इस बिंदु पे ये आर, तो ई हमारा जीरो हो जाएगा। ये हो जाएगा जब आर की वैल्यू लेस देन आर होगी, और ई की वैल्यू इसके ऊपर जब एक्सटर्नल पॉइंट पे जाएंगे तो यहाँ पे ई डॉट डी एस करेंगे, गॉस सरफेस लगाएंगे। गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी एस की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। तो वहाँ से हमारा एक्सप्रेशंस डी एस की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू जो हमारे पास ऑब्टेन होगी वो होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये जब होगा एक्सप्रेशन जब आर ग्रेटर देन आर होगा। तो ई की वैल्यू जीरो, ई की वैल्यू जीरो और ई की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू ये चार्ज है पूरा, जो चार्ज क्यू इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम नॉन कंडक्टर में जाएं तो अभी हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर लिया है। अगर हम चाहते हैं एनर्जी स्टोर कैलकुलेट करना तो उसे कैसे कैलकुलेट करें। तो हम जानते हैं कि डी यू अपॉन डी वी की जो वैल्यू होती है एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू, उससे हम सब वाकिफ हैं। इसकी वैल्यू होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, एनर्जी डी वी वॉल्यूम के अंदर डी यू स्टोर हो रही है, तो एनर्जी डेंसिटी डी यू अपॉन डी वी की वैल्यू होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर दें। डी यू इजकल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई इन स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में, इंटू डी वी प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आउट स्क्वायर। आउट स्क्वायर का मतलब इसके बाहर, सरफेस के बाहर, इंटू डी वी। दो पार्ट्स में। ये इनसाइड के लिए एनर्जी स्टोर, इसमें इस वाले रीजन में जो अंदर अंदर वाला रीजन है उसमें यहां से एनर्जी स्टोर मिलेगी, और जो आर से लेकर इन्फिनिटी तक है उसमें यहां से मिलेगी। तो डीवी कैसे कैलकुलेट करें।
स्पेरिकल सरफेस में डीवी ऐसे होगा कि हम दो स्पेरिकल सेल ले लेंगे, एक रेडियस आर की, एक ले लेंगे आर प्लस डी आर के। ये आर प्लस डी आर। तो इस रीजन का वॉल्यूम ले लेंगे पहले, जो आर और आर प्लस डी आर की स्पेरिकल सेल के बीच का रीजन है, उसका वॉल्यूम ले लेंगे डीवी। वो कितना हो जाएगा हमारा, इसकी रेडियस आर है, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो सरफेस एरिया को विथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, डीवी हमारा हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर और डी आर ए हो गया। तो यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू को कैसे ले लेंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई इन स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आउट स्क्वायर और डीवी को ले ले 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये एनर्जी स्टोर कहां है, आर से आर प्लस टी आर के बीच में अंदर वाले रीजन में। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, कंडक्टर में ये टर्म 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ई इनसाइड 0 है। तो यहां पे क्या ले लेंगे, डी यू इजकल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आउट स्क्वायर, ये एनर्जी डेंसिटी हो गई, और 4 पाई आर स्क्वायर डी आर ये वॉल्यूम एलिमेंट हो गया। इसको 0 ले लें क्योंकि इनसाइड में ई इन क्या है, 0 है। तो ये एनर्जी, अब स्टोर एनर्जी हमें यहां से आर से लेकर इन्फिनिटी तक चाहिए। कितनी एनर्जी स्टोर होगी, अंदर 0 होगी क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। देखिए वैल्यू कैलकुलेट करें तो डी यू इजकल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आउट की वैल्यू ले लें यहां से, यही तो था आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, हाफ एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये तो ई आउट स्क्वायर हो गया और ये वैल्यू कितनी हो गई, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो सॉल्व करें इसकी वैल्यू, तो डी यू हमारा कितना आया, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई है, 4 पाई यहां से 2 बार आएगा तो यहां से 8 पाई बचेगा, एप्सिलॉन नॉट बचेगा यहां से, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर यहां से आएगा, एप्सिलॉन नॉट यहां से आएगा, और देखें क्या बचा, डी आर अपॉन आर स्क्वायर। देखिए कुछ और तो नहीं बचा। अब इसको क्या कर दें, इंटीग्रेट। यू चाहिए हमें, एनर्जी स्टोर। अब आप मुझे बस एक चीज बताएं कि इसकी लिमिट क्या लें। आर टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहां से शुरू कर रहे हो और इन्फिनिटी तक एनर्जी स्टोरेज निकालनी है तुम्हें। तो आर कहां से शुरू करोगे, आर से शुरू करोगे, कैपिटल आर से, और इनफाइनाइट तक लोगे, क्योंकि ई एग्जिस्ट करेगा ना इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी पे 0 होगा। तो ये आर से लेके इन्फिनिटी। देखें क्या आई वैल्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। देखें सभी का आंसर यही आ रहा है, क्यू स्क्वायर। और इसका एक ही लाइन का सॉल्यूशंस अगर कहें कि बिगर कैलकुलेशन के हम कैसे बताएं, तो भी इसका सॉल्यूशन हम बता सकते हैं। देखें केवल मैं एक लाइन में सॉल्यूशन बता रहा हूं इसका। यू का फॉर्मूला होता है बच्चों क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, और ये स्पेरिकल कैपेसिटर बन गया रेडियस आर का। तो क्यू स्क्वायर 2
और सी की वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, स्फेरिकल कैपेसिटर रेडियस आर की। ये आ गया आंसर, U बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो आप कोई से मेथड से कर सकते हो, दोनों से सेम ही आंसर हमें मिलेगा। तो ये एनर्जी स्टोर कहां पे है? कंडक्टर में। अब हम किस में निकालेंगे? नॉन कंडक्टर में। तो नॉन कंडक्टर में क्या करें? पहले इसमें पूरे में जो चार्ज है नॉन कंडक्टर में, पूरे में वॉल्यूम में चार्ज फैलेगा। पूरे वॉल्यूम में चार्ज इक्वल फैला दें। इसमें अंदर की तरफ गॉस लॉ लगा दें। ये ई डॉट डी एस जो होगा हमारा, वो होगा क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू डैश कहते हैं इसमें चार्ज जो है रेडियस स्मॉल आर में, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ स्मॉल आर रेडियस है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और क्यू डैश की वैल्यू हम कैसे निकालें? रो जो हमारा होता है वो होता है हमारा क्यू अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना था? 4/3 पाई आर क्यू। और चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, तो क्यू डैश अपॉन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। क्या कहा गया कि जब हमारा रेडियस कैपिटल आर है तो रेडियस कैपिटल आर में जो चार्ज है वो क्यू है, तो रो हो जाएगा हमारा क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। और इसमें रेडियस स्मॉल आर में कितना चार्ज है वो क्यू डैश मान लिया, तो क्यू डैश अपॉन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। तो यहां से क्यू डैश और क्यू में रिलेशन निकल गया, कितना? ये कैंसिल आउट हो गए आपस में, तो कितना बच जाएगा? क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू निकल गई यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब। ये कहां तक अप्लाई होगा? आर लेस देन आर पे। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है अंदर, लीनियर फंक्शन है ये। अगर इसका कर्व खींचोगे तो इस तरीका से कर्व आएगा, पहले ये लीनियरली बढ़ेगा, फिर ये मैक्सिमम पहुंचेगा, फिर ये 1/r स्क्वायर से इंक्रीज करेगा, ई प्रोपोर्शनल टू आर और ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये ई, ये आर, ये कैपिटल आर, इस तरीका का कर्व खींचेगा। और इसमें कर्व कैसा आएगा? इसमें ई जीरो रहेगा शुरू में, यहाँ ई जीरो, मैक्सिमम रहेगा आर बराबर कैपिटल आर पे, और फिर ये डिक्रीज करेगा ऐसे। तो यहाँ एनर्जी स्टोरेज भी जीरो होगी, ई जीरो होगा। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि नॉन कंडक्टर के अंदर चार्ज वॉल्यूम में भी रहता है, तो एनर्जी यहाँ भी स्टोर होती है और इसके बाहर भी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी जीरो नहीं होता। और एक्सटर्नल पॉइंट पे सेम इसी तरीका से लोगे, जब एक्सटर्नल पॉइंट पे गॉसियन सरफेस खींचोगे तो इस तरीका से गॉसियन सरफेस आ जाएगी। तो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी? पूरा चार्ज लेना होगा, गॉसियन सरफेस में पूरा चार्ज क्यू आ गया, ये बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर ग्रेटर देन आर पे। तो यहां पे एनर्जी स्टोरेज कैलकुलेट कर लें, इसको थोड़ा स्ट्रेट कर लेना, ऐसे खींच देना लाइन। तो एनर्जी डेंसिटी को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लें इस फॉर्म में। तो डी यू कितना आ जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई इन स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आउट इसका स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। डीवी की जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर डी आर ले लो। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट
ई इनका स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आउटपुट, जो आउटपुट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो ये यहां से वैल्यू कैलकुलेट करो, हाफ एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और इसका स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। और इसकी वैल्यू को निकालो मत। क्यों नहीं निकालनी? क्योंकि सेम होगी ये, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट पे जो बाहर के बिंदु हैं उसमें इसमें और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड समान है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एनर्जी भी सेम ही स्टोर होगी। तो ये तो इनसाइड हो गई, और इसको लिमिट को इंटीग्रेट करोगे, इनसाइड की लिमिट को कहां से कहां ले जाओगे, 0 से कैपिटल आर, और इसको कहां से कहां तक लेकर जाओगे, आर से इन्फिनिटी। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू देखो, ध्यान दो इस पर, ये सेम है, क्योंकि जो हमारा कंडक्टर है उसमें बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, या चार्ज भी अंदर सेम है, उसमें भी चार्ज सेम था, तो एनर्जी सेम स्टोर होगी। तो यहां पे आंसर कितना कर दोगे इसको पूरे को सॉल्व करके, क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जो हमने ये कैलकुलेट किया था, दिस वन सेम पैटर्न है ये तो वैल्यू है जो कैलकुलेट करी है वहां। इनसाइड में एनर्जी कैलकुलेट करो, तो देखें कितना आया ये, क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां कितना आया बच्चों, आर की पावर 6, और यहां आर स्क्वायर ये आर की पावर 4 इंटू डी आर। देखो कुछ और आ रहा है, और लिमिट कहां से कहां लोगे, 0 से आर, प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसमें एनर्जी यू कैलकुलेट हो रही है, अभी है इंटीग्रेट कर चुके हो आप, तो यू कितना आ गया यहां से, क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 6, और जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आर की पावर 5/5 देगा, आर 5 अपॉन 5 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये बाहर के आर से लेके और इन्फिनिटी तक एनर्जी स्टोर है, और ये कहां तक है, 0 से कैपिटल आर तक, ये टोटल एनर्जी है। ये पावर हो के केवल आर रह गए हैं, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 1/5 प्लस 1। क्या वैल्यू आ गई, क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 6/5, 2 तिया 6 और 2 चौका 8, 1 अपॉन ये आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन 20 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये रिजल्ट है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3/5 क्यू स्क्वायर बाई आर। इस आंसर को क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3/5 क्यू स्क्वायर बाई आर, या इसे लिख सकते हैं 3/20 क्यू स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एक ही बात है। लेकिन क्या देख रहे हो, जो महत्वपूर्ण रिजल्ट है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है,
वो ये है कि यहां एनर्जी दोनों जगह स्टोर है, वॉल्यूम में और एक्सटर्नल भी। और उन दोनों में जो अगर रेशो हम निकालना चाहें, कहां, इसके अंदर U इंटरनल एनर्जी अपॉन U एक्सटर्नल। इंटरनल किसको कहेंगे, जो इसमें स्टोर है, और एक्सटर्नल इसके बाहर। इंटरनल एनर्जी कौन सी स्टोर थी, वो ये थी, इसकी वैल्यू कितनी है, Q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू 1/5। और ये कितनी है, U एक्सटर्नल कितनी है, Q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये देखो कैंसिल हो गए, तो ये वैल्यू कितनी है, क्या सीखा कि एनर्जी एक्सटर्नल ज्यादा है, इंटरनल में कम स्टोर है। और कितना अंतर है, एक्सटर्नल की 5 गुना ज्यादा है एनर्जी इंटरनल से। लेकिन फिर भी नॉन कंडक्टर में क्या देख रहे हैं कि एनर्जी दोनों जगह स्टोर है, इंटरनल में भी और एक्सटर्नल में भी। तो एनर्जी स्टोरेज किससे करना चाहोगे, कंडक्टर से या नॉन कंडक्टर से, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर से। इसीलिए हम सतह जब प्लेट बनाते हैं कैपेसिटर की, तो उन्हें नॉन कंडक्टर रखते हैं। और एक कारण मैं पहले के लेक्चरों में बता चुका हूं, कॉर्ना डिस्चार्ज एक और भी कारण है। तो ये समझ नहीं आया। 5 महत्वपूर्ण रिजल्ट मैं जिन्हें यहां बताना चाहूंगा, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है इनसाइड द कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस जो हमारा कंडक्टिंग स्फीयर है उसमें अंदर 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगा तो उसमें एनर्जी भी स्टोरेज नहीं होगी अंदर। तो एनर्जी कहां से कहां स्टोर होगी, 0 से R नहीं होगी कंडक्टर में, R से इन्फिनिटी में होगी। और R से इन्फिनिटी में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, Q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये यहां कंक्लूजन था। और E यहां किस तरीका से वेरी करेगा, 0 होगा अंदर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर के हिसाब से R जैसे जैसे बढ़ेगा घटेगा, और यहां मैक्सिमम होगा सरफेस पे। ये हमारा कैपिटल R है, ये R है, और ये E है इधर, किसमें, कंडक्टर में। काफी क्वेश्चन आते हैं इससे, इस कंसेप्ट पे। तो ये कंडक्टर में केस हुआ। नॉन कंडक्टर में क्या होगा कि एनर्जी दोनों जगह स्टोर होगी, इनसाइड में भी होगी और आउटसाइड में भी होगी। जो इंटरनल एनर्जी स्टोर होगी उसकी वैल्यू होगी Q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R 1/5। और जो बाहर एक्सटर्नल में होगी, यहां से आगे होगी, वो होगी Q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहां एनर्जी इसके मुकाबले 5 गुनी ज्यादा होगी इधर, लेकिन यहां 0 नहीं है। यहां पे फैक्टर जो आ गया, तो नॉन कंडक्टिंग की जो एनर्जी है और कंडक्टिंग एनर्जी है वो सेम नहीं होती। वहां पे अगर दोनों में एनर्जी निकालनी चाहें हम, U NC नॉन कंडक्टिंग और U कंडक्टिंग, तो यहां पे कितना फॉर्मूला में आ गया, 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए कितना आ रहा है यहां, नहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3/5 Q स्क्वायर बाई R नॉन कंडक्टिंग में। और यहां कितनी, Q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इनको कैंसिल कर लो, तो कितना आ गया, हाँ जी देखें, 6/5 नहीं आ रहा क्या, 6/5 नॉन कंडक्टिंग अपॉन कंडक्टिंग। इसकी वैल्यू कितनी, 1.20 नहीं हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, नॉन कंडक्टिंग एनर्जी कंडक्टिंग के मुकाबले ज्यादा होती है, 6/5 मीन्स 1.2। इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी स्टोरेज कहां ज्यादा है, नॉन कंडक्टिंग में। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड भी एग्जिस्ट करता है नॉन कंडक्टिंग में, और आउटसाइड भी एग्जिस्ट करता है, जबकि कंडक्टर के अंदर केवल आउटसाइड लाई करता है, अंदर 0 हो जाता है। तो इसी कंसेप्ट को आपको सीखना था। ई के कर्व्स ये इंपॉर्टेंट है, एनर्जी स्टोरेज कैसे कैलकुलेट की है वो इंपॉर्टेंट है, ये जो रिजल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये सारी ही चीज़ें जो इसमें बताई गई हैं महत्वपूर्ण थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में पूरा लेक्चर आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।